इस कहानी की शुरुआत होती है रसिया में, जहां रशियन सोल्जर्स कुछ कैदियों को जेल ले जा रहे होते हैं, जिसमें होता है कहानी का मेन कैरेक्टर क्रेवन द हंटर। अब इसे हंटर क्यों बुलाया जाता है ये आपको आगे कहानी में पता चल जाएगा। जिसके बाद अब क्रेवन जेल में पहुंच जाता है। आगे अब वहां के कैदी क्रेवन को परेशान करने लगते हैं, तो क्रेवन भी उन्हें मजा चखा देता है। फिर आगे वो एक शख्स से मिलता है जिसका नाम सीमन होता है, और फिर क्रेवन उसे बताता है कि वो उसे अच्छे से जानता है कि तुमने कई लोगों की जान ली है, जिनमें कई बच्चे और औरतें शामिल थी। अब ये जानकर हैरानी से सीमन उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। तो क्रेवन अब उसे बताता है कि वो एक हंटर है जो तुम जैसे कातिलों का शिकार करता है। अब सीमन ने पहले भी कई लोगों से क्रेवन द हंटर का नाम सुना होता है कि वो कितना खतरनाक है, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो सच है। अब क्रेवन एक मरे हुए शेर के मुंह से उसका एक दांत निकालता है और वहां सीमन और उसके आदमियों का वो सफाया कर देता है। अब क्रेवन का काम वहां पर खत्म हो चुका था, जो काम के लिए वो इस जेल में आया था। तो वो वहां के सिपाहियों से और उनकी गोलियों से बचते हुए एक जंगली शिकारी की तरह वहां से निकल जाता है, और आगे एक तूफान से निकलकर उसका प्लेन उसके लिए इंतजार कर रहा होता है, जिसमें उसके दोस्त होती है, और फिर वो वहां से सेफली निकल जाते हैं। आगे फिर रशियन सोल्जर्स को पता चलता है कि क्रेवन वहां एक कैदी को मारकर उसकी जगह जेल में आया था अपना काम खत्म करने के लिए। अब कहानी में पास्ट में 16 साल पहले को दिखाया जाता है, जहां क्रेवन, जिसका असली नाम सर्गी क्रेवनॉफ होता है, और जिसका एक छोटा भाई भी होता है जिसका नाम दमित्री था, और इन दोनों के पिता बहुत बड़े गैंगस्टर होते हैं जिसका नाम निकोलाई होता है, और वो अपने दोनों बेटों को भी एक गैंगस्टर ही बनाना चाहता था। इसलिए वो अक्सर अपने दोनों बेटों को शिकार पर ले जाया करता था ताकि उनके अंदर का डर खत्म हो। वहीं फिर हम निकोलाई के साथ एक शख्स को शिकार पर देखते हैं जिसे सांस लेने की बीमारी होती है, और वो अपना नाम एलेक्सी बताता है, और वो निकोलाई से बात करता है कि वो उससे पार्टनरशिप कर ले, लेकिन निकोलाई बोलता है कि वो एक ऐसे शख्स के साथ कोई पार्टनरशिप नहीं करेगा जो कमजोर हो। फिर आगे हम कैलिप्सो को देखते हैं जो अपनी दादी के साथ बैठी होती है, जो एक एस्ट्रोलॉजर होती है, और वो कैलिप्सो को उसका भविष्य बताते हुए एक ऐसी जादुई दवा देती है जिसे अगर किसी मरते हुए को दे दिया जाए तो उसके जख्म बहुत तेजी से भरते हैं और वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है। वही क्रेवन और उसका छोटा भाई शिकार पर निकले होते हैं, तभी वहाँ एक शेर आ जाता है, और ये देखकर उनका पिता भी उस शेर पर फायर करता है, लेकिन फिर वो क्रेवन को खींचकर वहाँ से ले ही जाता है। लेकिन अब उस शेर पर गोली लगने के कारण वो क्रेवन को मार नहीं पाता और वो खुद ही वहाँ पर मर जाता है। और अब वहाँ पर अचानक कैलिप्सो भी आ गई थी, और वो क्रेवन को वहाँ जख्मी देखती है, तो उसे उसकी दादी ने जो दवा दी होती है वो उसे पिला देती है। अब उस दवा के साथ क्रेवन के अंदर उस शेर का खून भी चला जाता है। फिर कैलिप्सो वहाँ उसके पास एक टैरो कार्ड भी छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। अब क्रेवन को फिर हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहाँ पर उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, जिसके बाद डॉक्टर उसे मरा हुआ घोषित कर देते हैं। लेकिन अचानक उस दवा का असर शुरू हो गया था, और अचानक से क्रेवन अब होश में आ जाता है। अब वहाँ के डॉक्टर ये देखकर हैरान होते हैं कि कुछ देर पहले जिसे उन लोगों ने मरा हुआ मान लिया था, वो अचानक से ही कैसे जिंदा हो गया। फिर आगे अब क्रेवन अपने पिता को एक गैंगस्टर बनने से मना कर देता है और वहाँ से भाग जाता है, और जाते जाते अपने भाई को ये वादा करते हुए जाता है कि वो हमेशा उससे मिलने आते रहा करेगा, और वो भागकर जंगल की ओर चला जाता है। यहाँ उसे अपनी नई शक्तियों का पता चलता है जो कि उसे उस दवा के कारण मिली थी, जिससे उसकी रफ्तार एक चीते की जैसी और नजर एक चील की जैसी हो गई थी। अब वहाँ उसके लिए एक रहने की जगह भी मिल जाती है। फिर अब वो एक दिन वहाँ देखता है कि एक शिकारी भैंसों को उसके सींगों के लिए मार रहा था, जिसके बाद क्रेवन को उसका मकसद मिल चुका था और वो उन दोनों शिकारियों को वहीं पर मार देता है। अब भविष्य में क्रेवन द हंटर, जिसने जंगल को ही अपना घर बना लिया था, वो वहाँ का ख्याल बखूबी ही रख रहा होता है और सभी गैर कानूनी और गलत काम करने वालों को वो सबक भी सिखा रहा था। अब जो शिकारी वहाँ आए थे वो उनके लीडर से जाकर मिलता है और उनका भी सफाया कर देता है। क्रेवन के पास एक वांटेड की लिस्ट होती है, और उसके लिस्ट में जो भी नाम चढ़ जाता है उसका मरना तय हो जाता है। जिसके बाद हम कैलिप्सो को देखते हैं जिसने क्रेवन की जान बचाई थी, और अब वो एक बड़ी जानी मानी एडवोकेट भी होती है। अब वहाँ पर क्रेवन उससे जाकर मिलता है और उसे वो टैरो कार्ड देकर बोलता है वो शख्स वही है जिसने उसकी जान बचाई थी,
और साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि उसके सारे दुश्मनों को वही चुन चुन कर मार रहा है। और क्रेवन अब कैलिप्सो को बोलता है कि वो उसे क्रिमिनल्स के नाम बताए ताकि वो उसका सफाया कर सके, लेकिन कैलिप्सो का मानना था कि क्रिमिनल्स को सजा कोर्ट से ही मिलनी चाहिए, इसलिए वो उसका साथ देने से फिलहाल मना कर देती है। फिर अब हम निकोलाई के पुराने साथी एलेक्सी को देखते हैं और वो भी एक बड़ा गैंगस्टर बन चुका था, लेकिन अब उसके पास एक सुपर पावर आ चुकी थी जिससे कि वो एक राइनो में कन्वर्ट हो जाता है और एक बुलेट प्रूफ जैसी बॉडी में बदल जाता है। और इसी पावर के दम पर वो अपने साथ दूसरे गैंगस्टर को भी शामिल करने लग गया था। अब हम निकोलाई और उसके बेटे डिमिट्री को देखते हैं और डिमिट्री एक म्यूजिशियन होता है और ये बार भी उसी का होता है। वही निकोलाई से मिलने वहाँ राइनो का एक बंदा आया होता है और वो वहाँ साजिश के तहत आया था और वहाँ पहुंचकर वो वहाँ हमला शुरू करवा देता है, लेकिन निकोलाई और उसका बेटा डिमिट्री वहाँ किसी तरह से बच जाते हैं। अब वहीं राइनो को एक क्रेवन की फुटेज मिलती है जिसमें वो जेल से भाग रहा होता है और फिर राइनो को ये भी पता चल चुका था कि क्रेवन निकोलाई का ही बेटा है। अब उसकी छानबीन के लिए वो अपने एक खास आदमी को उस रशियन जेल में भेजता है जहाँ से क्रेवन भागा था। अब उस शख्स के पास भी हिप्नोटाइज करने की पावर होती है जिससे कि वो सामने वाले को फ्रीज कर देता है और उसे मार देता है। अब क्रेवन अपने छोटे भाई को छुपकर मिलने के लिए साल में एक बार आया करता था जब उसके छोटे भाई का बर्थडे होता है। फिर वहाँ डिमिट्री अब क्रेवन को हुई घटना के बारे में बताता है और वो बोलता है कि वो भी ताकतवर बनना चाहता है ताकि उसके पिता के सामने उसका भी सम्मान हो, लेकिन वहाँ क्रेवन उसे समझाता है कि वो जैसा है ठीक है। फिर वहाँ उसके पिता भी आ जाते हैं और वो तीनों मिलकर वहाँ पार्टी करते हैं, जिसके बाद वो सभी सोने चले जाते हैं। अब रात में क्रेवन, जिसे जंगलों में रहने की आदत होती है, वो बाहर निकलकर गार्डन में जाकर सो जाता है और उठकर जब वो डिमिट्री के कमरे में जाता है तो वो वहां नहीं होता है और क्रेवन देखता है कि डिमिट्री को कुछ लोग अगवा कर ले जा रहे होते हैं। फिर क्रेवन खिड़की से कूदकर बिल्डिंग से नीचे कूदता है और डिमिट्री को बचाने के लिए, लेकिन तब तक वो लोग डिमिट्री को कार में बैठाकर ले जा चुके थे। अब क्रेवन हार नहीं मानता और वो तेजी से कार का पीछा करता है और एक बिल्डिंग से चढ़कर खिड़की को तोड़ते हुए वो कार की ओर कूदता है, लेकिन वो कार फुल बुलेट प्रूफ होती है जिसके कारण वो उसका कांच नहीं तोड़ पाता है और वो वहाँ डिमिट्री को नहीं बचा पाता। फिर अब डिमिट्री को हेलीकॉप्टर से ले जाया जाता है तो क्रेवन अब हेलीकॉप्टर को भी रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन एक जगह से टकरा जाता है जिस कारण से वो लोग अब डिमिट्री को अपने साथ ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। अब क्रेवन सीधा कैलिप्सो से मदद मांगने के लिए जाता है और कैलिप्सो उसे बोलती है कि वो डिमिट्री को ढूंढने के लिए उसकी पूरी मदद करेगी। अब क्रेवन अपने पिता से जाकर मिलता है और पूछता है कि जिन लोगों ने डिमिट्री को किडनैप किया है वो लोग कौन है। फिर निकोलाई उसे बताता है कि वो उसका पुराना साथी है राइनो, जिसने उससे दुश्मनी निकालने के लिए तुम्हें किडनैप करना चाहा था, लेकिन उसकी जगह डिमिट्री किडनैप हो गया। वही कैलिप्सो एक शख्स से मिलती है डिमिट्री की जानकारी पाने के लिए, लेकिन फिर वो शख्स एक धोखेबाज होता है जो कि राइनो का ही एक बंदा होता है, लेकिन उस शख्स को भी राइनो के उस खास बंदे जिसके पास हिप्नोटाइज करने की पावर होती है वो उसे मार देता है। फिर अब जो कैलिप्सो को जानकारी मिली थी वो क्रेवन को बता देती है, जिसके बाद वो डिमिट्री को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन वहाँ पर राइनो का बिछाया हुआ जाल होता है जिसमें क्रेवन को मारने के लिए बुलाया गया था। वहीं डिमिट्री अब राइनो से मिलता है जहाँ वो उसे बताता है कि क्रेवन द हंटर और कोई नहीं बल्कि उसका भाई है, और वहीं फिर क्रेवन वहां से भी बच जाता है और वहां वो उन लोगों का भी सफाया कर देता है, जिसके बाद क्रेवन अब फौरन कैलिप्सो को भी फोन पर बोल देता है कि उसकी जान भी खतरे में है। इसलिए अब क्रेवन कैलिप्सो को अपने साथ अपने घर ले जाता है जहां उसका स्वागत एक चीते से होता है जिसे क्रेवन आसानी से हराकर भगा देता है और वो कैलिप्सो को बताता है कि वो इसे बचपन से जानता है। और फिर वहीं डिमिट्री को राइनो बताता है कि एक एक्सपेरिमेंट में उसे राइनो की पावर मिली है, लेकिन जब भी वो राइनो बनता है उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है, इसलिए उसे रोकने के लिए वो हमेशा एक दवाई को इंजेक्ट करके रखता है। और फिर तभी वहाँ उसका वो खास शख्स आ पहुंचता है जो बताता है कि वो काफी टाइम से क्रेवन का पीछा कर रहा है और अब उसे पता चल चुका है कि वो कहाँ रहता है, जिसके बाद वो क्रेवन को मारने का प्लान बनाने लगता है। वहीं कैलिप्सो क्रेवन के घर पर बहुत से शिकारी हथियारों को देखती है। फिर क्रेवन उससे पूछता है कि क्या उसे वो दवा और मिल सकती है ताकि वो समझ पाए कि उसे ये शक्तियाँ कैसे मिली, लेकिन कैलिप्सो उसे बताती है कि वो दवा आखिरी थी। और तभी वहाँ क्रेवन को राइनो को कॉल आता है और वो बोलता है कि वो और उसका भाई उसके साथ पार्टनर बनकर काम करे और उसके पिता का साथ छोड़ दे, लेकिन क्रेवन उसका कॉल फौरन काट देता है।
और राइनो अब समझ चुका था कि बात नहीं बनी है, इसलिए अब वो क्रेवन पर हमले की तैयारी करता है। और वहीं क्रेवन भी तैयार था उन लोगों का सामना करने के लिए। वहीं जब राइनो अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचता है तो वहां उन लोगों पर उस चीते ने हमला कर दिया था। फिर वहां से डिमिट्री भी बचकर जंगल की ओर भाग जाता है। वहीं क्रेवन ने भी अब उन लोगों का शिकार करना शुरू कर दिया था और काफी खतरनाक तरीके से वो उन सभी को मार रहा होता है एक एक कर। फिर अब राइनो हेलीकॉप्टर से क्रेवन के ऊपर बम फेंकने के लिए बोलता है और उसी बीच उस समूहित करने वाले शख्स ने क्रेवन पर एक जहर वाला डॉट मारकर उसे भी समूहित कर लिया था, जिससे अब क्रेवन पर जहर का असर होने लग गया था और वो कमजोर पड़ने लग गया था। लेकिन अचानक वहां कैलिप्सो आ पहुंचती है और उस शख्स को मार देती है। फिर वो क्रेवन को वही दवा दे देती है जो उसने उससे पहले भी दी थी, जिससे कि फिर से क्रेवन की जान बच गई थी। और फिर कैलिप्सो बताती है कि ये उसकी फैमिली का एक राज था जो उसने उससे छुपाया था कि उसके पास और दवा नहीं है। अब क्रेवन डिमिट्री को बचाने के लिए भैंसों के झुंड की मदद लेता है और उन सभी की कारों को उस झुंड ने चकनाचूर करके रख दिया था। लेकिन फिर राइनो अब अपने असली अवतार में आ गया था और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में क्रेवन पर हमला करता है और एक ट्रक को उठाकर फेंक देता है, जिससे क्रेवन बाल बाल बचता है। अब क्रेवन उस पर टूट पड़ता है अपने हथियारों के साथ, लेकिन उसके हथियार राइनो के खिलाफ कोई भी काम नहीं आ रहे थे क्योंकि उसकी खाल बहुत ज्यादा मोटी होती है। फिर राइनो अब क्रेवन को उठाकर फेंक देता है, लेकिन फिर क्रेवन वापस आकर राइनो पर हमला शुरू करता है। लेकिन राइनो इस बार क्रेवन को पकड़ लेता है। फिर क्रेवन राइनो को बोलता है कि उसके पिता सही बोलते थे कि वो बहुत ज्यादा कमजोर है, और ये बोलते हुए वो उसके कमजोर हिस्से पर एक रॉड को खुबा देता है और उसे एक रस्सी से बांधकर भैंसों के झुंड में फेंक देता है। और फिर राइनो अब भैंसों के झुंड में कुचलकर अनमरा हो जाता है। फिर राइनो क्रेवन को बताता है कि असली विलेन कौन है और वो बताते हुए बन जाता है। फिर अब क्रेवन अपने पिता से मिलता है, जहाँ उसे ये कंफर्म हो गया था कि ये सभी के पीछे उसके पिता का ही हाथ था, क्योंकि वो चाहता था कि राइनो किसी भी तरह मारा जाए। इसलिए क्रेवन की जेल से भागने वाली फुटेज को उसने राइनो को दिखाया। लेकिन अब क्रेवन अपने पिता को भी नहीं बख्शता और उसे एक भालू के हाथों मरवा देता है। अब आगे डिमिट्री और क्रेवन पार्टी कर रहे होते हैं, जहाँ डिमिट्री क्रेवन को बताता है कि वो उनके पिता के काम को आगे बढ़ाएगा। लेकिन क्रेवन उससे समझाता है कि उसे उनके पिता के नक्शे कदम पर चलने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन डिमिट्री अब क्रेवन की बात को नहीं सुनता है और वहां से चला जाता है। फिर क्रेवन डिमिट्री का पीछा करता है, जहां उसे पता चलता है कि डिमिट्री के पास शक्ल बदलने की पावर आ चुकी है, और वो बताता है कि ये पावर उसे किसी साइंटिस्ट के कारण मिली है और वो उसी की तरह पावरफुल है। फिर वहीं क्रेवन उसे बोलता है कि अगर वो गलत काम करेगा तो वो हमेशा उसे रोकने के लिए जरूर आएगा। जिसके बाद क्रेवन अपने पुराने घर जाता है, जहां उसे उसके पिता की तरफ से एक तोहफा मिलता है, जिसमें एक पोशाक होती है हंटर की, जिसे पहनकर वो बिल्कुल क्रेवन द हंटर की ही तरह लग रहा होता है। जिसके बाद ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। और अब ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ऐसी कहानियां यहाँ आपको हमेशा मिलती रहेगी।